बलरामपुर में, छत्तीसगढ़ में परमपिता परमात्मा कुल के मालिक का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी सुन पाते हैं पूरे जीवन में, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन लोगों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, बड़े बड़े औलिया पूरा जीवन बिता के चले जाते हैं, लेकिन इस ज्ञान को वो सुन ही नहीं पाते। उनकी किस्मत में ये ज्ञान होता ही नहीं है। उनकी किस्मत में कौन सा ज्ञान होता है? पवित्र ज्ञान। और इस ज्ञान का क्या नाम है जो हम बता रहे हैं? वो है मूल ज्ञान। इन दोनों में आज आपको फर्क समझाया जाएगा कि पवित्र ज्ञान क्या है, मूल ज्ञान क्या है, कौन से ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति मिलती है और कौन से ज्ञान को प्राप्त करके पुण्य मिलता है। जितना भी संसार में आज तक ज्ञान बताया गया, पूजा कर लो, पाठ कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, मंत्र जप लो, अनहद नाद सुन लो, प्राणों का जाप कर लो, कोई भी क्रिया कर लो, ये सब पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? इन सब को त्याग के केवल एक आत्मा को जान लो, अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लो, ये मूल ज्ञान है। तो आज इन दोनों ज्ञान में, पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में आपको भेद समझाएंगे। लेकिन पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब कहते हैं, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। धर्मदास जी को कहते हैं कि हे धर्मदास, पवित्र ज्ञान तुम इस जग में भाखो, खूब सुनाओ, लेकिन मूल ज्ञान को छुपा के रखो। पवित्र ज्ञान मतलब आज तक जितना भी हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, नित्य नेम, आरती, चौका कुछ भी करवाया गया आपको, चाहे आपको 2 नाम जपवाए गए, चाहे आपको 3 नाम, चाहे आपको 1 नाम, चाहे आपको 5 नाम, चाहे आपको 10 नाम, चाहे आपको 50 नाम, ये सब पवित्र ज्ञान है। चाहे आप 1 राम राम जप लो, चाहे आप 2 हरे कृष्णा हरे राम जप लो, चाहे आप 3 सतपुरुष अकाल मूर्त शव स्वरूपी राम जप लो, चाहे आप 5 ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम जप लो, चाहे आप 7 ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम जप लो, कुछ भी जप लो, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मंत्र ज्ञान लेके बैठ गए हैं। ये मंत्र हैं, 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र, 5 मंत्र, हम मंत्र लेके बैठ गए, हम जंत्र लेके बैठ गए, हम दुनिया भर का हवन यज्ञ लेके बैठ गए, हम दुनिया भर का पूजा पाठ लेके बैठ गए, हम दुनिया भर का तीर्थ मुहूर्त लेके बैठ गए, लेकिन हम आत्म ज्ञान नहीं ले पाए। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब कहते, जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते जैसे जल में मीन प्यासी, यानी अगर पानी में रह के मछली प्यासी मर जाए तो मुझे देखते आवे हंसी, मुझे हंसी आती है। क्यों आती है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जो लोग काबा और काशी जा रहे हैं, क्यों जाते हैं काबा और काशी? क्योंकि वो हमारे धार्मिक स्थल हैं। मुसलमान भाई काबा में जाते हैं और हिंदू भाई काशी में जाते हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। उन दोनों ही भाइयों को भटकने के लिए बात कर रहे हैं कि भटकने जा रहे हैं। क्यों भटकने जा रहे हैं? क्योंकि जिस चीज को वो पाना चाहते हैं वो काबा और काशी में नहीं है। वो कहां पे है? वो हमारे पास है।
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, नाम है जप में। अगर हम नाम जप रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं किसी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में। अगर कोई सोचता है मैं तपस्या करके परमात्मा को पालूं, तब भी मिलने वाला नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। कोई कहे मैं घर बार छोड़ के जंगल चला जाऊं, वहां पे पत्तियां खाऊं, फूल खाऊं, जड़े खाऊं, कंदमूल खाऊं, तब परमात्मा मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल साहिब ने क्लियर कर दिया, कोई नाम नहीं जपना है, एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। जैसे पानी को पीने के लिए इसके कितने सारे नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 तो मुझे पता है। बाकी हर देश में आप जाके देखोगे इस पानी का एक नाम रखा होगा उन्होंने। आप क्या क्या कहते हैं इसको? पानी, पानी कहते हैं। अब आसाम में चले जाओ, वहां कुछ और बोलेंगे, बंगाल में चले जाओ, वहां जौल कहेंगे, जौल यानी जल भी नहीं कहेंगे, जौल। तो ऐसे ही नाम बदल जाते हैं। लेकिन इस पानी को पीने के लिए एक भी नाम नहीं जपना पड़ेगा। क्या इसको पीने के लिए एक भी नाम जपना पड़ेगा? जल 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 जल, वाटर वाटर वाटर, नीर नीर, तोय तोय। तो फिर हम क्यों जप रहे हैं नाम? हमें गुरुओं ने नाम क्यों जपवा रखे हैं? जबकि कबीर साहब नाम जाप का खंडन करते हैं कि नाम तो जपने ही नहीं है। क्यों नहीं जपने? क्योंकि नाम इंसानों ने बनाए हैं। नाम किसने बनाए? इंसानों ने। जब आदि मानव था, आदि मानव देखा है ना, सुना है? आप किताबें पढ़े होंगे साइंस में, तो आदि मानव आया है। आदि मानव जब था तो कौन सी भाषा थी? कौन से उसके पास कपड़े थे? कौन सा उसके पास घर था? कौन से उसके पास खेत खलियान थे? क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था, फल फूल खाता था, पेड़ पत्ते खाता था। कोई भाषा नहीं थी उसके पास, कोई भी भाषा नहीं थी। जानवरों की तरह, जैसे कुत्ते आपस में बात कर लेते हैं, दो चिड़िया आपस में बात कर लेती है, चींटी आपस में बात कर लेती है बिना भाषा के, ऐसे ही वो भी अपने आसपास जितने भी होते थे उनसे बात करता था। ये अक्षर उसके पास नहीं थे। धीरे 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 विस्तार हुआ, बुद्धि बढ़ी। जैसे आप देख रहे हो आज मोटरसाइकिल है, आज माइक है, मोबाइल है। कहां थे ये? हमारे पूर्वज बिना मोटरसाइकिल के पूरा जीवन बिता गए, बिना कार के पूरा जीवन बिता गए, बिना मोबाइल के पूरा जीवन बिता गए। लेकिन आज हमारे हाथों में मोबाइल है। किसने बनाए? इंसानों ने। ऐसे ही जो हमारे पास ये भाषाएं हैं, ये अक्षर हैं, का खा गा गा चा 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 डा टा, किसने बनाए? इंसानों ने। हमारे वाले कबीले वालों ने हिंदी के बना दिए, और जो इंग्लैंड में, अमेरिका में कबीले वाले थे, आदि मानव थे, उन्होंने कौन से बनाए? काका का बनाया उन्होंने। क्या बनाया उन्होंने? ABCDEFG, ये उन्होंने बनाए। जापान वालों ने अलग बना लिए, अरब देश वालों ने अलग बना लिए, इटली वालों ने अलग बना लिए, मंगोल वालों ने अलग बना लिए। कितनी भाषाएं हमारे संसार में पता है? 16। अरे नहीं भाई, भारत देश में 100 से ज्यादा है। अकेले भारत में कम से कम 1000 से ऊपर भाषाएं हैं। पूरे वर्ल्ड में 1000 भाषाएं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं कम से कम। तो ये सारे अक्षर इंसानों ने बनाए। उसके बाद सारी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता गया, इंसानों ने उसका एक नाम रख लिया। आप आंखें खोल के जाओगे सड़क पे, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है आप उसका नाम जानते हो। खेत, पौधा, जाल, सड़क, पक्षी, फूल, पत्ते, कुत्ता, बिल्ली, जो भी तुम्हें सड़क पे दिखता जाएगा, देखो तुम्हें हर चीज का नाम पता है। किसने बनाया ये नाम?
इंसान ने। उसके बाद तुम्हें पढ़ा दिए। बचपन में क्या सीखने जाते स्कूल में? एक किताब मिलती है, का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? इंसान सिखा रहा है। सारे नाम तुम्हारे दिमाग में फीड कर रहा है ये इंसान, तुम्हारी ही भाषा के। अंग्रेजों को नहीं पढ़ाया जाएगा का से कबूतर, खा से खरगोश। ये केवल भारत देश में पढ़ाया जाएगा। वहां पर क्या पढ़ेंगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ज्ञान आपको दिया जा रहा है। अलग अलग वस्तुओं के नाम आपको दिए जा रहे हैं। वो एप्पल बोल रहे हैं, हम सेब बोल रहे हैं। वो बैट बोल रहे हैं, हम बल्ला बोल रहे हैं। वो एलिफेंट बोल रहे हैं, हम हाथी बोल रहे हैं। एक ही वस्तु के अलग अलग नाम पढ़ाए जा रहे हैं हमें। लेकिन फिर भी जब हम आपस में मिलते हैं तो हम कभी झगड़ा नहीं करते। वो कहता है वाटर, हम कहते हैं पानी, कोई कहता है जल, कोई कहता है जल, और पीते सब यही है। झगड़ा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब आ जाता है आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर आदमी, तब भगवानों के भी नाम रख बैठता है। किसी ने रख दिया अल्लाह, किसी ने रख दिया वाहिगुरु, किसी ने रख दिया गॉड, किसी ने रख दिया राम। अब ये सब नाम हैं, अक्षर हैं। राम कहां से आया ये रा और मा? या वाली लाइन में से, या रा ला वा। वहां से रा उठा लिया, आकर डंडा लगा दिया। पा फा बा भा मा वाली लाइन में से माँ उठा लिया, बन गया राम। वाहिगुरु कैसे आया? वाह वाली लाइन में से उठा लिया, हा वाली में से उठा लिया, गा वाली में से उठा लिया, रा वाली में से उठा लिया, बन गया वाहिगुरु। अल्लाह कैसे आया? आ उठा लिया, ला उठा लिया, हाल उठा लिया, अल्लाह हो गया। अगर ये सारे अक्षर हटा दिए जाए, का खा गा, तो सारे नाम खुद ही हट जाएंगे, सारे नाम खत्म हो जाएंगे। फिर ये ज्योत निरंजन कहाँ रहेगा? ये जा कहां से आया? ता कहां से आया? ना कहां से आया? रा कहां से आया? फिर ये ओंकार कहां रह जाएगा? फिर ये नारंकार कहां रह जाएगा? फिर ये सोहम कहां रह जाएगा? ये सतनाम कहां रह जाएगा? ये पांचों नाम और छोड़ो दुनिया के सारे नाम, सब नकली नाम है। इनसे मुक्ति नहीं होती। कबीर साहब कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बुझे बिरला कोई। करोड़ों नाम संसार में है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, तरह तरह के नाम, तरह तरह की भाषाओं के नाम। लेकिन तुम हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, इसलिए तुम्हारे गुरु ने तुम्हें हिंदी में नाम दे दिए। अगर तुम अंग्रेज होते तो तुम कभी हिंदी के नाम ना जपते, तुम्हें अंग्रेजी में नाम चाहिए होते। अगर तुम जापानी होते तो तुम हिंदी और अंग्रेजी दोनों के नाम ना जपते, तुम जापानी के नाम जपते। अगर तुम चाइना में पैदा हो गए होते तो तुम चाइनीज नाम जपते। तो ये नामों की हैसियत है कहां तक? केवल भाषा तक, केवल क्षेत्र तक। तुम्हें वो नाम पकड़ा दिए गए हैं जो तुम्हारे क्षेत्र में चल रहे हैं, हिंदी भाषा के नाम। अंग्रेजों के वो नाम पकड़ा दिए गए जो अंग्रेजी में चल रहे हैं। अरबी वालों के वो पकड़ा दिए गए जो अरबी में चल रहे हैं। लेकिन ये सारे संसार को एक नहीं कर सकते। ये नाम सारे संसार को एक नहीं कर सकते। जो सारे संसार को एक कर सकता है वो नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में आता ही नहीं है। जिसको नानक साहब कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे संसार को वो एक नाम तार देगा। और वो एक नाम किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि वो हिंदी के नाम है, वो पंजाबी के नाम है, वो बंगाली के नाम है, वो अरबी के नाम है, वो चीन के नाम है। सारे संसार को कौन सा गुरु पार करेगा? चीन वाला कभी हिंदी के नाम नहीं जपेगा। अगर तुम्हें चीनी भाषा के नाम जपवा दिए जाए तो तुम्हारे मन में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तुम कहोगे ये क्या पकड़ा? बस इसी को समझना है। वो नाम लिखने, बोलने, पढ़ने में नहीं आता। और ये नाम जो 52 अक्षर नाम है, ये सब लिखने, बोलने, पढ़ने में आते हैं। अगर तुम बहरे होते और गुरु से नाम लेने जाते तो तुम्हें क्या नाम देता?
तुम्हें कोई नाम ही ना दे पाता वो, लेकिन तुम्हारे कान थे इसलिए तुम गए और तुम्हें इंद्रियों से वो नाम पकड़ा दिया गया। यानी तुम्हारे कान हैं तो राम है, और कान नहीं तो राम ही नहीं। जो 5 नाम 7 नाम 10 नाम आज के गुरु लोग दे रहे हैं, वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कान सलामत हैं। कहीं आसपास बम फट जाए, बिजली गिर जाए और तुम्हारे कानों में सन्नाटा आ जाए, तुम कोई नाम ही ना सुन पाओ तो जपोगे कैसे? सारी भक्ति जीरो हो जाएगी। कैसे होगी भक्ति जब तुम नाम ही नहीं सुन सकते गुरु के द्वारा दिया गया? तो जपोगे क्या? लेकिन जपने की जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कबीर साहब कह रहे एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतगुरु तो वो होता है जो तुम उसके पास जाओ तो जो नाम तुम पहले जपते हो उसको भी छुड़ा देता है, खुद से नहीं देता कि ये नाम जपो सारी उम्र के लिए। वो 52 अक्षरों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। उस परमपिता परमात्मा अकाल पुरुष के पास वो जाएगा जो इन 52 अक्षरों को पहचान जाएगा कि ये 52 अक्षर मेरे लिए नहीं है, ये 52 अक्षर तो दुनियादारी के लिए है। इस दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में काम करने के लिए, दुनिया में खाने पीने के लिए ये 52 अक्षर सहज हैं। बड़े आराम से बोल दिया भैया 1 गिलास पानी ले आओ, कितने आराम से बोला, और 1 गिलास पानी आ भी जाएगा। और लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भाषा ही नहीं है तो क्या बोलोगे? तुम पहचान कराते मर जाओगे। चलो वो तो आसान है, ऐसे कर दिया तो समझ गए सामने वाला पानी है। अब तुम्हें चाहिए सुई, तुम्हें चाहिए कंघी, तुम्हें चाहिए चप्पल, हर चीज का एक इशारा तुम्हें बनाना पड़ेगा। जैसे 2 बहरे आपस में बात करते हैं, 2 बहरे आपस में बात करते कैसे करते हैं देखा कभी? इशारों से बात करते हैं। बहरों की एक समाचार आता है टीवी में बहरों के लिए, वो इशारे ही करता रहता आधा घंटा, इशारे इशारे में पूरी खबर सुना देगा बहरों को, और तुम देखते रह जाओगे यार ये क्या क्या कर रहा है। तुम नहीं समझ पाओगे वो समाचार को, क्योंकि सैन से भाषा चल रही है उनकी, इशारों से। तो इतने इशारे कौन सीखे? इससे अच्छा 52 अक्षर ही बोल दो ना। लेकिन दुनियावी ज्ञान के लिए जब परमात्मा की बात आती है तो कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर न उतरो पारा। कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीवाधारा। ये 52 अक्षर का खा गा पा फा चा चा, ये सारे नाम इस जीव के कारण है। अगर तुम्हारे मुंह में जीभ ही ना होती तो कौन से नाम जपते? अगर गुरु गूंगा मिल गया, हमें एक ऐसा गुरु मिल गया जो गूंगा है, तो कैसे नाम देता? यानी हमें गुरु भी वो चाहिए जो बोलता ही हो। गूंगे के पास तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि ये सब इंद्रिय ज्ञान है। कान से सुनना, मुंह से बोलना, आंख से देखना, ये सब इंद्रियां हैं। लेकिन वो परमात्मा इंद्रियतीत है। उसको पाने के लिए एक बार भी तुम्हें नाम नहीं जपना पड़ेगा, इतनी महिमा है उसकी। लेकिन वो नाम क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा। वो नाम क्या है? वो कोई अक्षर नाम नहीं है कि वो अक्षर जपना है कोई, उसको आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। तो साहिब कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई।
काया से न्यारा, यानी परमात्मा हमारी काया में नहीं रहता। इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता। अगर इस शरीर में परमात्मा रहता होता तो इस शरीर से कोई गलत काम होता ही नहीं। जब परमात्मा ही रहने लग गया शरीर में तो शरीर गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि परमात्मा शरीर में रहता है, जबकि परमात्मा शरीर में नहीं रहता है। शरीर में कौन रहता है? कौन रहता है शरीर में? जीव। जीव रहता है शरीर में। ये एक पिंजड़ा है, 10 द्वारे का पिंजड़ा है ये। 9 द्वार कौन से हैं? ये कान, आंख, नाक, मुंह, लिंग, गुदा, ये 9 हैं। और 10वां द्वार गुप्त है। जो ये कहते हैं कि ये 10वां द्वार है, उनको अभी पता ही नहीं है 10वें द्वार का ज्ञान। ये तो शिव नेत्र है, ये तो त्रिकुटी है, ये तीसरा तिल है, 10वां द्वार नहीं है। इसी को समझना है। तो साहिब कह रहे हैं ये जो पिंजड़ा है 10 दरवाजे का, इसमें परमात्मा नहीं बैठा है। पिंजड़े में परमात्मा नहीं रहता, इसमें रहता है जीव। और पिंजड़े में रहता है जीव, इसलिए बंधन में है। बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कह रहे हैं उस जीव को कौन छुड़ाएगा जो इस शरीर रूपी बंधन में बंधा हुआ है। कैसे अपने मालिक से मिलेगा जाके? एक तोता हवा में उड़ रहा था, आकाश में उड़ता उड़ता नीचे आया दाना चुगने के लिए। बहेली ने दाना डाल रखा था, जैसे ही चुगने के लिए बैठा उसने जाल खींच दिया, पकड़ के उसको कहां डाल दिया? पिंजड़े में। अब उसका परिवार बाहर है, वो आसमान में उड़ रहा है, वो अकेला आ गया पिंजड़े में। तो अब उसका परिवार पिंजड़े से बाहर है या पिंजड़े के अंदर? बस यही समझना है। तुम आए थे परमात्मा के पास से और फंस गए इस पिंजड़े में। तो परमात्मा के पास से जब आए थे तो परमात्मा पिंजड़े में था या तुम पिंजड़े में आ गए? बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया वो इस पिंजड़े को छोड़ के अपने परमात्मा के पास जाने के लिए तड़प जाएगा। जितने भी अधूरे गुरु इस दुनिया में हैं, वो सब क्या कहते हैं? बेटा तेरा परमात्मा पिंजड़े में ही है। यानी इस काया के अंदर तुम्हारी एंट्री करवा देते हैं। इस काया के अंदर और 5 जाल हैं। जैसे ये एक जाल है, इसको कहते हैं स्थूल का जाल। स्थूल है, अंदर सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म जगत है, मायावी जगत है। और अंदर जाओगे कारण जगत है, और अंदर जाओगे महाकारण जगत है, और अंदर जाओगे कैवल्य जगत है, और अंदर जाओगे हंस जगत है। 6 जगत हैं, 6 शरीर हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस। एक जीव को फंसाने के लिए इतने जाल डाल रखे हैं काल ने। जो एक बार अंदर चला गया त्रिकुटी से वो वापस नहीं निकल सकता। ये भूल भुलैया है, इसमें जाना ही नहीं है। तोते को पिंजड़े के अंदर जाना है और या तोते को पिंजड़े से बाहर निकलना है। तुम पिंजड़ा खोल के रखो एक दिन के लिए, एक रात के लिए खोल दो, तोता क्या करेगा? भाग जाएगा। अरे जब तोते का परमात्मा अंदर है तो बाहर क्यों भाग रहा है? उसको पता है, तोते को पता है कि मैं अंदर हूं, मेरा परिवार अंदर नहीं है। मेरा परिवार तो पेड़ पे रहता है, आकाश में उड़ता है। अरे मुझे फंसा दिया इन्होंने पिंजड़े के अंदर, इधर से इधर, इधर से इधर, बस इतनी सी दुनिया बना दी मेरी।
तोता समझ रहा है कि मेरा परमात्मा, मेरा परिवार, मेरा कुल का मालिक पिंजड़े के बाहर है, लेकिन इंसान नहीं समझ पा रहा है। इंसान नहीं समझ पा रहा है कि मेरा मालिक बाहर है। वो इस छोटे से पिंजड़े में ढूंढ रहा है परमात्मा को, और परमात्मा की जगह उसको मिल कौन रहा है? कौन मिल रहा है पिंजड़े में? पिंजड़े में भी कोई है जो तुम्हें नहीं पता है वो कौन है, और वो इतना शातिर है कि सबको बेवकूफ बना के बैठा है। कौन है वो? संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता, मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। इस तन में मन छुपा है। मन कौन है? मन कौन है? मायापति है। माया का पति है मन। और वो किस रूप में बैठा है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कहां बैठा है ये मन? निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब सावधान कर रहे हैं, हे बालक, कहीं गलती से वही काम मत कर देना। कौन सा काम? जो जपी तपी सन्यासियों ने कर डाला। क्या कर डाला? सारे ध्यान को त्रिपुटी में लगा दिया। यहां पे परमात्मा को ढूंढने लग गए। अरे यहां परमात्मा नहीं, यहां काल भगवान है। यही मन तू ज्योत स्वरूप है, यही काल है। कबीर साहब कहते हैं मन ही निरंजन, संतो मन ही निरंजन जाल पसारा। इसी मन ने जाल पसार रखा है। और यह कौन है? ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। इसी मन के चक्कर में सब देवी देवता, सब पीर पैगंबर, सब ऋषि मुनि फंसे। सबने ध्यान यहां लगाया, ज्योत प्रकट हो गई, उसको देखते रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अंधकार गायब हो गया। उसी को परमात्मा मान के माथा टेकते रहे। और वो ज्योत इतनी शातिर थी, उन्होंने क्या कर दिया? ज्योत ने उसी के गुरु के दर्शन करवा दिए। यानी कोई किसी भी गुरु से नाम लेके अगर त्रिकुटी में दर्शन करता है ज्योत के, तो उसमें उसे उसके गुरु का स्वरूप दिखा देता है। ये मन इतना शातिर है। और जब एक भगत अपने गुरु की शक्ल देखता है कि अरे गुरु जी सामने खड़े हो गए ज्योत स्वरूप में, वो धोखा खा जाता है। वहां पे वो धोखा खा जाता है और सारी उम्र मन का ही गुलाम बना रहता है। मन का स्वरूप ज्योत स्वरूप है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप शब्द स्वरूप है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं जग व्यवहार के कारण है गुरु की रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी हम सबका गुरु, हम सबका परमात्मा कौन है? शब्द गुरु है। लेकिन कौन सा शब्द? एक शब्द तो 52 अखरी होता है जिसको जाप कहते हैं। एक शब्द श्वासों में चलता है जिसको अजप्पा जाप कहते हैं। एक शब्द कान में उंगली डाल के अंदर चलता है, जो 5 धुनें चलती हैं, उसको अनहद शब्द कहते हैं। लेकिन कबीर साहब इन तीनों शब्दों को काट देते हैं। ये तीनों ही अधूरा ज्ञान है। कबीर साहब क्या कहते हैं? वाणी देखो, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। जाप मरे यानी तुम जितने मर्जी जाप जप लो, जैसे तुम्हारे प्राण निकलेंगे तुम्हारे मंत्रों के जाप भी शांत हो जाएंगे, खत्म। जाप मरे अजपा मरे। अजपा यानी जो सोंग या श्वासों में जो नाम जपने को देते हैं गुरु, कब तक चलेंगे वो नाम? जब तक तुम्हारे प्राण चलेंगे। और जैसे ही तुम्हारी सांसें खत्म हुई, वो नाम भी खत्म हो जाएगा। यानी वो भी नकली नाम है जो मर गया। ये तीनों नाम असली नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम कभी खत्म
नहीं होता, जिसको सतनाम कहते हैं। अभी बताएंगे सतनाम क्या है। तो कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? 5 धुनें हैं। शंख की धुन, बादलों की गर्जना की धुन, मुरली की धुन, वीणा की धुन, तरह तरह की धुनें हमारे अंदर चल रही हैं। ये भी तब तक चल रही हैं जब तक तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। जैसे ही तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ा, ये 5 तत्वों की 5 धुनें भी ठंडी पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए कबीर साहब ने इस पे भी कांटा मार दिया। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब बचा क्या? सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। अब ये कौन सा शब्द है? इसको अच्छी तरह समझ लो। ये शब्द वो शब्द है जो ना लिखने में आता है, ना बोलने में आता है, ना पढ़ने में आता है, ना श्वासों के अजपा जाप में आता है, ना अनहद नाद में आता है। ये शब्द है तुम्हारा आत्म स्वरूप, यानी आत्मदेव। उस आत्मदेव की महिमा है जो कभी ना तो जन्मा है ना कभी मरेगा। हे अर्जुन, ये आत्मा नित्य है, सत्य है, पुरातन है, यही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जो लोग इस आत्मा में रमण करते हैं, इस आत्मा में तृप्त हैं, इस आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ना वो कोई मंत्र जपेंगे, ना वो कोई अजपा जाप करेंगे, ना वो कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सहज हो जाएंगे। कैसे होंगे? अपने आत्म स्वरूप का ध्यान धर के, बस, और कुछ नहीं। कोई नाम नहीं जपना, कोई गुरु का चेहरा याद नहीं करना। ये गुरु का चेहरा है ही नहीं, ये तो 5 तत्व का चेहरा है। गुरु कौन है? गुरु शरीर थोड़ी नहीं है। अगर गुरु को शरीर मानोगे फिर तो गुरु जी मर गए सबके। क्या गुरु भी मरता है कभी? कभी नहीं मरता। गुरु शरीर है ही नहीं। शरीर तो 5 तत्व हैं, ये भी 5 तत्व हैं, ये भी 5 तत्व हैं, ये भी 5 तत्व हैं, गुरु का भी 5 तत्व है। तो 5 तत्वों का शरीर गुरु नहीं है, वो तो कपड़े हैं, आत्मा के कपड़े। आपने भी कपड़े पहने, हमने भी पहने। ये जैसे कपड़े पहन रखे, ये कपड़ा मैं थोड़ी नहीं हूं। इसी प्रकार गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। जो सतनाम है वो हमारा आत्म स्वरूप है, जपना नहीं है। सतनाम 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 कहां से आए? सतनाम जब अक्षर बने तब आया। या रा ला वा शा साहा, तो सा में से, सतनाम में से सा उठा लिया। ता कहां से आया? ता था ता धा ना, ता उठा लिया। तो ये 52 अक्षरी सतनाम है, नकली सतनाम है। जो असली सतनाम है वो है तुम्हारा आत्म स्वरूप। जब तुम असली सतनाम को जानोगे, कबीर साहब कह रहे हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम जप रहे हो, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कह लो, आत्मा कह लो, पुरुष कह लो, सत्य कह लो, एक ही बात है। शब्द कह लो, वाहिगुरु कह लो, एक ही बात है। और वो आत्म राम है। आत्म राम में परमात्म राम छुपा है, लेकिन हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। हम फंस गए 52 के चक्कर में, 52 अक्षरों के जाल में। साहिब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जब कोई बात आती है परमात्मा को याद करो तो 52 अक्षरों को याद करने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कहता खुद है कि परमात्मा एक है, लेकिन नाम कितने जपता है? कोई 3 जप रहा है, कोई 2 जप रहा है,
कोई 5 जप रहा है, कोई 7 जप रहा है, किसी का गुरु 10 नाम पकड़ा के बैठा है, पंथ का नाम ही रख दिया 10 नामी पंथ। अरे भाई, जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। अगर चलो मान लिया कोई कहता है जी काल की नगरी में रहते हैं, काल का नाम जपना पड़ेगा, तो मान लिया काल का भी एक नाम जप लो। क्या नाम है काल का? क्या नाम है काल का? काल का नाम पता भी है कि नहीं? निरंजन। हाँ, अलख निरंजन, ये है काल का नाम। जो सारे ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी, देखा ना, पुराने वाले आते थे भगवे चोले में, घर घर में क्या करते थे? अलख जगाते थे। कैसे? अलख निरंजन, दे दे बेटा कुछ, और तुम जाते थे कुछ दे देते थे। तो वो अलख निरंजन कौन है? परमात्मा का नाम है क्या? जो आप नाम जप रहे हो ज्योत निरंजन, ये कौन है? परमात्मा का नाम है क्या? इसका नाम है? ये एक धनी है कि 2 हैं? इतना ही बता दो। कोई मुझे कह रहा था 5 नाम जपते हैं जी, 5 धनियों के नाम है। मैंने कहा तुम्हें यही नहीं पता कि 5 धनी नहीं है, 6 धनी है इन्हीं 5 नामों में। जो पहला नाम तुम ज्योत निरंजन जपते हो, वो 2 ताकतों के नाम है। एक है ज्योत और दूसरा है निरंजन। ज्योत कौन है? ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। उसमें से ज्योत उठा लिया। और निरंजन कौन है? अलख निरंजन, वहां से उठा लिया और दोनों का एक रूप बना दिया, ज्योत निरंजन। इसी को आप पुरुष प्रकृति कह लो, इसी को आप शिव शक्ति कह लो, एक ही बात है। इसी को समझना है। ज्योत निरंजन यानी 2 पावर्स। तो 2 धनी तो यही हो गए। उसके बाद ओंकार। ओंकार किसका नाम है? परमात्मा के कि काल का? परमात्मा का कि काल का? काल का। तो एक नाम तो जप ही रहे ना, ज्योत निरंजन। तो दूसरा नाम जपने की क्या जरूरत है? परमात्मा अकाल का। 2 नाम क्यों जपे काल का? तीसरा नाम ओंकार, रारंकार किसका नाम है? परमात्मा का कि काल का? काल का। 3 नाम हो गए काल के। एक पलड़े में 3 नाम काल के। अभी एक नाम सतनाम परमात्मा का। चौथा नाम सोहंग किसका नाम है? काल का कि परमात्मा का? काल का। सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। साहिब की वाणी है, जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। तो ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, 4 नाम डाल दिए तुमने एक पलड़े में, और एक नाम रह गया एक पलड़े में। अब तुम जितनी बार नाम जप रहे हो, 4 बार काल का नाम जप रहे हो, 1 बार परमात्मा का। तो जिसको ज्यादा बार बुलाओगे वो आएगा तुम्हारे पास अंत में, कि एक वाला आएगा? पहले तो यही समझा दो। 4 बार कह रहे हो रावण 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 राम, रावण 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 राम, रावण 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 राम। अब बताओ किसका नाम ज्यादा जपा तुमने सारी उम्र? तो फिर और बंदा सोच रहा है कि हम परमात्मा का नाम जप रहे, जबकि सतनाम भी कोई नाम जाप नहीं है। सतनाम सतनाम जपोगे तो वो भी काल का ही नाम है, 52 अक्षरी नाम है। सतनाम जपना नहीं है, सतनाम को जानना है। सतनाम 2 नामों से बना है। पहला नाम है सत और दूसरा है नाम। सत का मतलब है सच्चा और नाम का मतलब है नाम। सच्चा नाम, ये गुरु बताएगा तुम्हें क्या है सच्चा नाम। जपना थोड़ी नहीं है। फिर तो वो बात हो गई, गुरु के पास गए, गुरु जी मुझे सच्चा नाम दे दो। बेटा बैठो, जपो सच्चा नाम। अब जप रहा है सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम, सतनाम 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 जप रहे हो, इसी को सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम कहते हैं। सच्चा नाम गुरु बताता है कि बेटा ये झूठा नाम है, ये सच्चा नाम है। झूठे नाम को त्याग दे और सच्चे नाम को ग्रहण कर ले। लेकिन वो सच्चा नाम है क्या? जैसे 2 अक्षर है मीठा फल, 2 नाम है मीठा फल, लेकिन वो फल है कौन सा जो मीठा है? घर वालों ने कहा भैया मीठा फल ले आना बढ़िया सा। अब तुम दुकान पे जाके कह रहे हो भैया मीठा फल दे दो, क्या देगा
वो कहेगा ये सारे 20 फल पड़े हैं, नाम बता क्या है। मीठा फल, समझे? मीठा फल नहीं जपना है। सेब सेब, संतरा संतरा, ये भले जपो, क्योंकि वो मीठा फल कौन सा है पता तो लगा। इसी प्रकार सतनाम नहीं जपना है। वो नाम है कौन सा जिसको सतनाम कहते हैं, उसे जपना है। सतनाम नहीं जपना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। तो क्या है तुम्हारा रूप? वही सतनाम है। तुम्हारे पास 2 रूप हैं। एक रूप है ये काया का, जिसको तुमने अच्छी तरह घोट के पी लिया कि मैं यही हूं, यानी मैं आदमी हूं। औरत सोच रही है मैं औरत हूं। आपने अपनी शक्ल देख ली, काली शक्ल है तो मैं काला हूं। आपने अपनी शक्ल शीशे में देखी, गोरा हूं तो मैं गोरा हूं। यानी मैं अपनी शक्ल को अपना रूप मान बैठा हूं। ये है नकली रूप। और असली रूप क्या है? आत्मा। मैं आत्मा हूं। मैं शरीरों में फंस गया हूं। शरीरों को छोड़ना है, आत्म ज्ञान को जानना है। ये है मेरा असली रूप, और यही सतनाम है। इसको कहते हैं सतनाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है, वो अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यानी जिस दिन शरीर छोड़ना पड़ा उसे, उस दिन नाम नहीं जपेगा। अभी तुम्हारी ट्रक कान के पास से निकल जाए ना, बस दौड़ती हुई एकदम फराटेदार, सारे नाम भूल जाओगे और एकदम हड़बड़ा जाओगे, अरे बाप रे बच गया मैं। सारे नाम भूल जाओगे। तुम पानी में गिर गए, डूब के तुम्हारी मौत हो रही है, सारे नाम भूल जाओगे। कौन से नाम गुरु ने दिए अपने के लिए? तुम्हारे आग लग गई, दौड़ रहे हो, बचाओ 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 बचाओ, सारे नाम भूल जाओगे कि तुम वहां ज्योति निरंजन ओंकार अलंकार जपोगे। लेकिन फिर भी आग लगने के बाद जब तुम्हारा शरीर ढीला पड़ जाएगा, तब तुम्हारी सूरत काम करेगी। नाम नहीं जपना उसने, वो सूरत उस नाम को याद करेगी। और इस काया को छोड़ के, कि ये काया किसी काम की नहीं है, छोड़ इसे, इस काया को छोड़ के अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर देगी। इसको कहते हैं सूरत समाये शब्द में। यानी तुम्हारी सूरत तुम्हारे स्वरूप में समा जाए। वाको काल न खाए, उसको कोई काल नहीं खा पाएगा। नहीं तो अक्षरों के चक्कर में जन्म मरण में ऐसी धक्के खाती रह जाएगी। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बिल्कुल साफ लिखा है, बिल्कुल क्लियर। कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। कि 52 अक्षर के द्वारा 3 लोक का सारा मसाला जितना भी तुम्हें दिख रहा है 3 लोक में, 52 अक्षरों से सारे नाम रख लिए इंसान ने। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे। अंत समय में ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी वो परमात्मा का नाम इन 52 अक्षरों में नहीं आता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, 52 अक्षर लेख, लेख यानी लिखने में आते हैं। 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। यानी जो आत्म ज्ञान है, जो आत्म स्वरूप है, वो कागज पे लिखा नहीं जाता, वो पढ़ा नहीं जाता, वो बोला नहीं जाता, और हमेशा शेष का शेष यानी सदा सदा रहता है। उस आत्म स्वरूप को कोई मार ही नहीं सकता। वो ऐसा है। ये काल भगवान केवल उस आत्म स्वरूप से डरता है और मंत्रों से नहीं डरता।
मंत्र तो इसने दुनिया भर के बना के रखे हैं, एक भी मंत्र से नहीं डरता काल। ये डरता है तुम्हारे सत्य स्वरूप से, उस आत्म स्वरूप से। जैसे एक गडरिया था, उसने शेर के बच्चे को बचपन में उठा लिया, कहीं पे पड़ा मिला था, भेड़ों के साथ रख लिया। वो शेर भी भेड़ों के साथ मैं करने लगा, घास खाने लगा, धीरे धीरे बड़ा हो गया। जैसे भेड़ों को डंडा मारता था शेर, वैसे ही शेर अपना गडरिया वैसे ही शेर को भी डंडा मारने लगा। तो भेड़ों के साथ शेर भी डंडा खाता रहा, भूल गया कि मैं शेर हूं। अब एक दिन बड़ा शेर आया, उसने देखा भाई ये क्या चक्कर है, ये शेर होके डंडे खा रहा है और जो हमारा आहार है भेड़े, ये उसके साथ मैं कर रहा है, चक्कर क्या है। तो उस शेर को बड़ा गुस्सा आया। जैसे ही शेर वहां पहुंचा, सब भेड़े भाग गई, गडरिया भाग गया, वो शेर भी भागने लगा। उसने पीछे से जाके दबोच लिया। तू कहां जा रहा है भाई, इधर आ। उसको कोने में लेके गया, वहां नदी थी, पानी था। उसने कहा तू यहां क्या कर रहा है भेड़ों के साथ, ये हमारा आहार है, ये गडरिया तेरे साथ डंडे मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू शेर है। अरे नहीं मैं शेर नहीं, मैं तो भेड़ हूं। वो कहने लगा महाराज मैं तो भेड़ हूं, मैं तो मैं कर रही हूं। वो कहता तू शेर है, तू भेड़ नहीं है, देख पानी में। और जब पानी में देखता है तो देखता है ये तो आप हो, ये तो आपकी शक्ल दिखाई दे रही है। वो कहता बेवकूफ मैं नहीं हूं, ये तेरी शक्ल है। जब वो भी खड़ा होता है, दो शक्लें दिखाई दे जाती हैं, तब उसको यकीन होता है क्या बात है, मैं भी शेर हूं। वो कहता है तू भी शेर है। कहता फिर मैं क्यों कर रहा हूं। वो कहते क्योंकि तुझे कोई शब्द देने वाला नहीं मिला, तेरा शब्द तुझे भूल गया है और तूने ये 52 अक्षरी मैं पकड़ रखा है। तब वो कहता मेरा शब्द क्या है। तब शेर दहाड़ा। जब वो दहाड़ा तब शब्द समझ में आया क्या शब्द है। और जब वो शेर भी दहाड़ा तब उसके अंदर एक ऐसा संचार हुआ कि मैं ही राजा हूं जंगल का। तब उसने कहा क्या अब गडरिया मुझे मारेगा नहीं डंडे। कहता बेटा तू शब्द मत भूलना अपना, ये तुझे डंडे तभी तक मार रहा था जब तक तू मैं कर रहा था। बस तू एक बार जाके ये जो तेरा मूल शब्द है, इस शब्द को जाके उच्चारण कर देना, तुझे तेरी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। तो जैसे ही शेर जाता है वहां पे, गडरिया सोचता है आ गया मेरा शेर, आ गई मेरी भेड़, लेके डंडा 2-4 हाँकने लगता है। इतने में शेर एक बार दहाड़ता है और वो गडरिया भाग जाता है। कहता है बाप रे बाप, इसको इसका शब्द पता लग गया, पता लग गया इसको इसका शब्द, यानी इसको इसका रूप पता लग गया। ये जान गया कि ये भेड़ नहीं, ये शेर है। इसी प्रकार काल भगवान ने तुमसे तुम्हारा स्वरूप छुपा रखा है। तुम शीशे में देख रहे हो अपना स्वरूप, किसको देख रहे हो तुम? मिट्टी को। मिट्टी है ये, 50 किलो की लाद के घूम रहे हो, 60 किलो की, 70 किलो की, ये मिट्टी है। तुम अपने स्वरूप को मिट्टी मान बैठे हो और जो गुरु तुम्हें बचाएगा तुम उसको भी मिट्टी समझ बैठे हो। ये जितनी फोटो तुम दीवार पे लगाते हो, क्या है ये, किसकी फोटो लगाई तुम्हें? गुरु जी की फोटो है, मिट्टी की फोटो है ये, मिट्टी की। शक्ल मार लिए तो शक्ल तो मिट्टी की है। जैसे शक्ल घड़े की अलग है, सुराही की अलग है, गोलक की अलग है, और मिट्टी का जितना सामान बनता है, जाओ जरा कुम्हार के यहाँ, सबकी शक्ल अलग अलग है, लेकिन है क्या? मिट्टी। ये काल भगवान ने तुम्हें भरमा दिया है कि ये तेरी शक्ल है, ये तेरी शक्ल है, ये तेरी शक्ल है, ये गुरु की शक्ल है। अरे ये सब मिट्टी की शक्लें हैं, ये सब मिट्टी है। 5 तत्व की शक्लें पकड़ा दी हमें, जबकि हमारा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सनेही। ये देही तो बिनस जाएगी एक दिन, चलते चलते अटैक आ जाएगा, मिट्टी गिर जाएगी एक दिन। गुरु थोड़ी नहीं मिट्टी है, गुरु तो अकाल पुरख है, शब्द गुरु है। ये मिट्टी को गुरु मत मान बैठना।
पता लगा तुम्हारा ध्यान सारा मिट्टी में फंस गया, तो जहां आसा तहां वासा, मिट्टी का ध्यान धरोगे मिट्टी में आ जाओगे, पीपल का ध्यान धरोगे पीपल बन जाओगे, तुलसी का ध्यान धरोगे तुलसी बन जाओगे। जैसे एक ऋषि ने हिरण का ध्यान धर लिया था अंत समय में, सारी उम्र मंत्र जपे, सारी उम्र मंत्र जपे, लेकिन अंत समय में एक हिरण का ध्यान कर लिया जो उसके आश्रम पे आ गया था। तो क्या बन गया था वो? हिरण बन के घूमना पड़ा, हिरण बन के घूमना पड़ा। क्योंकि अगर तुम्हें अंत समय में यही नहीं पता मैं ध्यान किसका करूं, तो तुम मारे गए, मारे गए। अगर तुमने अंत समय में नाम जपे तो तुम मारे गए। क्यों? 52 अक्षर पकड़ लिए तुमने। 52 अक्षर से कुत्ता नहीं भाग सकता, काल कैसे भागेगा? तुम्हारे पास 52 अक्षरी मंत्र है, कोई ऐसा मंत्र है कुत्ते को भगा दे? जब कुत्ते को भगाने का मंत्र नहीं है तुम्हारे पास, तो काल को भगाने का कौन सा मंत्र होगा ये बता दो। काल से बचने का एक ही तरीका है, ये किसी मंत्र से नहीं डरता। काल से बचने का क्या तरीका है? कबीर साहब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, जीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना है तो मेरे शब्द को चीनो। मेरा शब्द क्या है? मेरा शब्द है आत्म स्वरूप। यानी अगर तुम अंत समय में आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो तुम्हें काल पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, काल तलवारें भी मारता रहेगा, तुम्हें काट नहीं पाएगा। काल तुम्हें आग लगाने की कोशिश करेगा, आग भी छू नहीं पाएगी। काल पानी से डुबोने की कोशिश करेगा, कहते हैं बैतरणी नदी में गिरा गिरा के डुबाया जाएगा तुम्हें। अरे मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मुझे डुबाएगा क्या? लेकिन कब? जब तुम्हें वो सार शब्द का ज्ञान हो जाए। तो साहिब कह रहे, सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। वो काल अपना सिर झुका देगा तुम्हारे आगे, और तुम उस काल के सिर के ऊपर पैर रख के अपने मालिक के दरबार पहुंच जाओगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। इतना समझ लो, जो लोग इस काया में, इस शरीर में परमात्मा का देश मान के बैठ गए हैं, वो 3 लोक के चक्कर में फंस गए हैं। क्योंकि ये काया 3 लोक ही है, चौथा लोक नहीं है। 3 लोक है, देह में रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोय। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, और पांव न टीके पिपिल का, पंडित लादे बैल। यानी इस काया को तो तुम्हें छोड़कर एक दिन जाना है। पिंजड़े को छोड़ के तोते ने उड़ जाना है। तो अंदर कहां है परमात्मा? जैसे कार, बस, ट्रक, ये जितने भी साधन हैं, इसमें एक ड्राइवर होता है। आप देखोगे एक स्टीयरिंग लगा है बस में, ट्रक में भी एक स्टीयरिंग लगा है, कार में भी एक स्टीयरिंग लगा है, इसमें एक ड्राइवर होते हैं। और जो हवाई जहाज होता है उसमें कितने पायलट होते हैं? देखा हवाई जहाज ना? कितने लोग चलाते हैं उसे मिलके? 2 लोग चलाते हैं। क्यों चलाते हैं 2 लोग? जो एक आदमी चला रहा है, अगर बाय चांस उसको हार्ट अटैक आ गया, अगर उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसको तो आया, जो पीछे 500 बंदा बैठा है उसको भी आ गया हार्ट अटैक, केवल एक के चक्कर में। इसलिए हवाई जहाज को 2 लोग चलाते हैं। और जो सिस्टम यहां है वही सिस्टम यहां है।
जो बटन वहां है वो बटन यहां भी है। हर चीज बराबर दे रखी है ताकि सीट भी पलटी ना करना पड़े। पता लगा इतने में उधर गया, उतने में डिसबैलेंस हो गया, यानी दोनों के हाथ में स्टीयरिंग है। अब एक को हार्ट अटैक आ गया मान लिया, तब भी सब बच जाएंगे, हवाई जहाज होता रहेगा क्योंकि दूसरा उड़ा रहा है। अब इस शरीर पे आ जाते हैं, मानो ये हवाई जहाज है। अब इसमें कौन कौन रहता है? आत्मा कहां रहती है? शरीर में। और परमात्मा कहां रहता है? गुरु ने कहां बताया? शरीर में। यानी दो ड्राइवर हो गए, एक तो आत्मा हो गई और एक परमात्मा हो गया। अब किसी ने गोली मार दी या हार्ट अटैक आ गया या आग लग गई, एक ड्राइवर भाग गया। आत्मा तो निकलनी है शरीर से, सबकी निकलनी है। एक निकल के भाग गया, गोली लगी, एक निकल के भाग गया, तो दूसरा चलाए ना, दूसरा चला के दिखाए। आत्मा भागी कि परमात्मा भी भाग गया, गोली के डर से भाग गया। यही समझा रहा हूं मैं, यही समझा रहा हूं। गोली के डर से एक तो भाग गई, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, वो तो भाग गई, तो परमात्मा भी भाग गया साथ में, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। परमात्मा उसमें है ही नहीं। अगर परमात्मा इस काया में होता तो एक छोड़ो 36,000 गोलियां मार देते इस शरीर में, तब भी ये शरीर चलता, क्योंकि परमात्मा जिसको चला रहा है वो कहां मरने वाला। लेकिन इसमें परमात्मा नहीं है भाई। इस गलत फहमी में मत रहना, कहीं तुम जीवन बर्बाद कर दो, अपना अनमोल जीवन। 1,84,000 के बाद एक बार ये जीवन मिला है, और वो इसलिए मिला है कि तुम परमात्मा को ढूंढ सको। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अंदर नहीं कि तेरी काया के अंदर हूं मैं, तेरे पास में। जैसे तुम्हारी टोपी कहां है? तुम्हारे पास में, तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारा मफलर कहां है? तुम्हारे पास में, तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी काया के अंदर नहीं है कि वो भी जेल में घुस गया जाके। ये 5 तत्वों की जेल है, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाखे हो। ये काल निरंजन अपनी महिमा गवाता है, तुम्हारा ध्यान त्रिपुटी में लगवाता है, और यहाँ पे प्रकट होके रोशनी ही रोशनी कर देता है, जैसे लाखों करोड़ों अरबों सूरज चमक गए और तुम सोचते हो मिल गया परमात्मा। यही धोखा है, यही काल भगवान का धोखा है। जितने जोगी जपी तपी सन्यासी आंख बंद करके बैठे हैं, कान बंद करके बैठे हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? आंख ना मूंदो, कान ना रूंधो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ये रूप की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल आंख वाला देखेगा। 50 अंधे चले गए गुरुजी के पास, गुरुजी हमें नाम दे दो। अब गुरुजी ने नाम दे भी दिया तो गुरुजी अपना रूप थोड़ी नहीं दिखा देगा उन्हें मैं कैसा हूं। उन 50 अंधों को पूछो कौन से गुरु से नाम लिया है, क्या तू शक्ल जानता है? नहीं भैया, हम तो अंधा हूं, हम तो शक्ल नहीं जानता हूं, गुरु ने नाम जपने को दिया है, वही जप लूंगा, पार हो जाऊंगा। तो वो गुरु को देख नहीं पाया, गुरु को पहचान नहीं पाया, तो गुरु का ध्यान कैसे करेगा? पहचानेगा कैसे लास्ट में कि काल आ गया कि गुरु आ गया? वो तो जानता ही नहीं है कि मेरे गुरु की शक्ल कैसी है। तुम लोग आंख वाले हो इसलिए तुमने पहचान लिया, मेरा गुरु गोरा है, मेरा गुरु पतला है, मेरा गुरु मोटा है, मेरा गुरु काला है। ये तुम चमड़ा देख रहे हो, ये तुम 5 तत्वों की माया को देख रहे हो। गुरु तुम्हें भी नहीं पता कैसा है। भूल जाना इस बात को कि तुमने गुरु को देख लिया। गुरु को तुम देख ही नहीं सकते। गुरु को देखा तब जाता है जब गुरु तुम्हें भेद बताता है कि बेटा मेरा स्वरूप क्या है। ये 5 तत्वों का स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहते लखा जो चाहे अलग को तो संतन में लख ले। क्यों बोला संतन में लख ले? और इन लोगों ने बना दिया संतन को लख ले, यानी संतों को देख ले तो समझ ले परमात्मा को देख लिया। अरे भाई, संत तो रंग रूप में आ गया, शरीर तो रंग रूप में आ गया, लेकिन परमात्मा के लिए क्या बोला गया? रंग न रूप न रेख,
प्रभु तीन गुणों से भिन्न। उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रेख नहीं है। वो अंधकार और प्रकाश दोनों से न्यारा है। वो शब्द स्वरूप है। जब तक शब्द को नहीं जाना, जब तक किसी को नहीं जान पाओगे। तो यही समझाया जा रहा है कि शरीरों को त्यागना है, शब्द को जानना है, देही ज्ञान को छोड़ना है, विदेही ज्ञान को पकड़ना है। देही ज्ञान पवित्र ज्ञान है, आत्म ज्ञान मूल ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक 12 पंथ खत्म नहीं हो जाते, ये मूल ज्ञान संसार में उजागर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिलावट हो जाएगी। अब जब 12 पंथ खत्म हो गए, 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास जी का। गरीबदास जी के एक प्रवर्तक है रामपाल जी महाराज, नाम सुना होगा आपने। वही है 12वें पंथ के आखिरी प्रवर्तक। जब कहते हैं उनका पंथ खत्म हो जाएगा, तब मूल ज्ञान उजागर होगा। उनका पंथ कब खत्म हुआ? उनका पंथ खत्म हुआ 11 अक्टूबर 2018 को, जब उन्हें जेल की सजा हुई, उम्र कैद। 11 अक्टूबर 2018 को उनको उम्र कैद हो गई। और हमारा YouTube चैनल कब बना? 13 अक्टूबर 2018 को। जैसे ही वो पंथ खत्म हुआ, वैसे ही ये पंथ उजागर हुआ। जिसको बोला जब 12वां पंथ खत्म होगा, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जैसे ही द्वादश पंथ खत्म हुआ, वैसे ही मूल ज्ञान का ये पंथ उजागर हुआ। और आज देखते देखते हजारों राधा स्वामियों के चेले, धन धन निरंकार के चेले, आसाराम जी के चेले, जय गुरुदेव जी के चेले, दुनिया भर के शिष्य आज इस पंथ में ज्वाइन हो रहे हैं, उस आत्म ज्ञान के लिए, मंत्र ज्ञान के लिए नहीं। मंत्र ज्ञान तो गली गली में गुरु बांट रहे हैं। जिस भी गली में चले जाओ, तुम्हें कोई ना कोई मंत्र मिल ही जाएगा। ये ज्ञान, मंत्र ज्ञान छुड़ाने वाला ज्ञान है। एक छुड़ाए, एक लखाए, यानी आत्म ज्ञान लखाए, 52 अक्षर छुड़ाए। ये कोई माला फेरने वाला जाप नहीं है, माला फेरने वाला पंथ नहीं है। कबीर साहब तो मना करते रहे, अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा दस मुंह दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग भया और गयो न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। कबीर साहब ने इस माला को छुड़ाया लोगों से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को छुड़ाया, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, पत्थर पूजा छुड़ाया, ये मंत्र जंत्र तंत्र छुड़ाए। लेकिन इन गुरुओं ने फिर से पकड़ा दिए, उल्टा काम कर दिया, उल्टा जाप चला दिया। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि जब ये सब अन्यायी हो जाएंगे, सारे गुरु जब गलत मार्गदर्शन करने लग जाएंगे संगत का, तब एक ऐसा पंथ आएगा जो सारी दुनिया को हिला के रखेगा, जो मूल ज्ञान को बताएगा, जो आत्म ज्ञान को बताएगा, जो सारे मंत्रों को छुड़वा देगा। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। उसको जपना नहीं है, बूझना है। जैसे पहेली बूझी जाती है, तुम्हारा सतनाम तुम्हारे पास है, बूझो कि इस काया में क्या सत्य है। ये हड्डी मांस लिथड़े चिथड़े ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या खत्म नहीं होगा? आत्मा, वही निज नाम है, वही आत्म राम है, वही सतनाम है, वही परमात्मा का नाम है। उसी नाम को तुमने बूझना है कि ये आत्मा है कहां। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तो पहले आत्मा को चीनो की कहां है वो आत्मा जो मेरी इस काया को चला रही है, जो राम जी की काया को चला रही है, जो हनुमान जी की काया को चला रही है, जो मेरे गुरु जी की काया को चला रही है, जो सब चेलों की काया को चला रही है। वो आत्मा कहां है? और वो तुम्हारे पास में है।
सबके पास आत्मा है ना? सबके हाथ सब लेके आए हो? घर तो नहीं भूल गया कोई? नहीं, घरे कहाँ कोई चीज का। सब लेके आए हो ना? सबके पास है, हाँ, सबके पास। लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। बताओ आत्मा गोल है कि चाकोर है? बताओ आत्मा गर्म है कि ठंडी है? बताओ आत्मा गोरी है कि काली है? बताओ आत्मा नारी है कि नर है? बताओ आत्मा हवा जैसी है कि पानी जैसी है? किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, जबकि सबके पास आत्मा है। कब से है आत्मा तुम्हारे पास? कब से है? जब तक जन्म हुआ तबे तक। जब तक जन्म नहीं है, हमेशा ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ, शरीर के साथ नहीं। जब तक जन्म है तब तक शरीर के साथ है, तुम्हारे थ्रू। यानी शरीर के साथ कनेक्शन है तुम्हारी वजह से। और जैसे ही तुम शरीर को छोड़ देते हो तो आत्मा से भी उसका कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन शरीर से नहीं है। अगर आत्मा का कनेक्शन शरीर से होता तो शरीर कभी रुकता ही नहीं, भले तुम छोड़ के भाग जाते। समझे? तुम हो जो आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन बना के बैठे हो। तुम हो। तुम क्या हो इस वक्त? जीव हो। ये जीव है जो आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन बना के बैठा है। जब तक ये शरीर को पकड़ता है तब तक शरीर चलता है, और जैसे ही शरीर को छोड़ता है तो शरीर गिर जाता है। लेकिन आत्मा और जीव कभी अलग नहीं होते, इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा, समझे? जैसे तुम्हारा नाम है वीरेंद्र ठाकुर। ठाकुर क्या है और वीरेंद्र क्या है? दोनों अलग अलग नाम है ना। वीरेंद्र, ठाकुर। ठाकुर कुछ और चीज है, वीरेंद्र कुछ और चीज है। दोनों का मेल हो गया तो बन गया वीरेंद्र ठाकुर। अगर ठाकुर ना होता, शर्मा होता, तो क्या बन जाता? वीरेंद्र शर्मा। यानी वीरेंद्र अलग है, शर्मा अलग है। इसी प्रकार जीवात्मा एक है कि दो है? अलग अलग है, तभी तो नाम पड़ा है जीवात्मा। तभी नाम पड़ा है जीवात्मा। जैसे ठंडा पानी, तो ठंडा कुछ और चीज है, पानी कुछ और चीज है। ठंडे का मतलब जो तापमान कम हो, और पानी यानी पानी, अब गर्म पानी जो तापमान बड़ा हो, मीठा पानी जिसमें मिठास हो, नमकीन पानी जिसमें नमक हो। यानी दो अक्षरों, दो शब्दों का मेल है तो दोनों का अलग अलग महत्व है। गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, पीली चमड़ी, हरी चमड़ी। चमड़ी तो वो सारी हैं, लेकिन काली, हरी, पीली, गुलाबी अलग अलग है। इसी प्रकार जीवात्मा, जीव क्या है और आत्मा क्या है, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया उस दिन तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। अब क्या हो गया? जीवात्मा और शरीर। अब तीन का कनेक्शन बन गया। जीव, आत्मा और शरीर। जीव बीच में है, आत्मा ऊपर है, शरीर नीचे है। अब ये जीव आत्मा की ताकत शरीर को दे रहा है, आत्मा की ताकत शरीर को देता जा रहा है, इसलिए शरीर चलता जा रहा है। जैसे ही आत्मा की ताकत शरीर को देना बंद कर देगा, यानी छोड़ के भाग जाएगा शरीर को, ये शरीर मिट्टी की तरह गिर जाएगा। तो तुम्हारा जो जीव स्वरूप है वो क्या है? वो एक तार का स्वरूप है। जैसे ये तार आ रही है मकान में, और जो आत्मा का स्वरूप है वो थर्मल प्लांट का स्वरूप है, जहां से बिजली आ रही है। और ये जो काया का स्वरूप है ये तुम्हारी झोपड़पट्टी का स्वरूप है। तो तीन चीजें हो गई। एक थर्मल प्लांट जो तुम्हारे शहर से बाहर लगा है, एक तार जो तुम्हारे शहर तक आ रही है, तुम्हारे झोपड़पट्टी तक आ रही है, और एक ये मकान जो ये शरीर है। अब ये मकान में लाइट जल रही है किसकी वजह से? उस तार की वजह से। तार का क्या काम है? वहां का करंट यहां पहुंचाना। अच्छी तरह समझना इसे। वहां का करंट यहां पहुंचाने का माध्यम है तार। तार है तो बल्ब भी जल रहा है, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है। अब ये तार यहां से छूट के उधर चली गई, किसी ने खींच ली पूरी तार। अब यहां क्या चलेगा?
कुछ नहीं चलेगा। यानी जो जीव था तार रूपी, वो इस मकान को छोड़ के भाग गया, अब दूसरे मकान में आ गया। कई लोग कहते हैं मेरा एड्रेस बदल दिया गया है, यहां से हटा के मेरा कनेक्शन वहां लगा दिया जाए। तो बिजली वाले आएंगे, यहां से कनेक्शन काटेंगे और वही तार ले जाके दूसरे घर में लगा देंगे। अब ये जीव इस शरीर को छोड़ के कहां चला गया? दूसरे शरीर में। इस शरीर की मृत्यु हो गई, लोग इस झोपड़पट्टी में आग लगा देंगे। अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ कहता ही नहीं है, आज तक तो कहता था, आज ये जीव छोड़ के चला गया, अरे इसको आग लगा दो यार। उठा के शरीर को आग लगा दिया। अब जिसको आग लगाया वो मैं हूं नहीं, मैं तो शरीर को छोड़ के चला गया, जीव रूप में मैं शरीर को छोड़ के चला गया। अब कहां हूं मैं? अब दूसरे शरीर में। और इस शरीर को आग लगाई जा रही है और कहते क्रियाक्रम मेरा कर दिया, मुक्ति मुझे मिल गई, मैं तो घर छोड़ के पहले भाग गया। घर को आग लगा के, जैसे कोई तोता पिंजरे को छोड़ के चला गया। शाम 6 बजे गया, लोगों ने कहा नहीं नहीं शाम को नहीं जलाएंगे, ऐसा करते सुबह जलाएंगे। रात भर लाश पड़ी रही, यानी पिंजरा पड़ा रहा। पंडित जी आए, पिंजरे को उठाया। किसने उठाया? 4 लोगों ने। बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब चिता पे किसको रख दिया? तोते को या पिंजरे को? पिंजरे को। आग किसको लगाई? तोते को या पिंजरे को? तो मुक्ति किसकी करवा रहे? तोते की या पिंजरे की? पिंजरे की मुक्ति करवा रहे क्या? तोते की। आज मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार है। पिताजी तो 6 बजे उड़ गया था, संस्कार किसका कर दिया? झोपड़ी का, पिंजरे का संस्कार कर दिया और कह रहे तोते की मुक्ति करवा दी। उल्टी गंगा बहा दी तुमने। अरे पहले तोते को पकड़ के तो लेके आओ, उसको चिता पे तो रखो, उसको आग लगाओ, उनका अंतिम संस्कार करो, तब जाके मुक्ति मिलेगी। तो पिंजरे की मुक्ति करवा दी और कह रहे तोता मुक्त हो गया। यही उल्टा ज्ञान है। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम ये हड्डी मांस नहीं हो, ये तो कहीं ट्रक के नीचे आके लिथड़े पिथड़े पड़ जाएंगे इसके। तुम कौन हो? तुम अपने आप को जानो, तुम उसी वक्त शरीर को छोड़ दोगे। कहते हैं ना लाश पड़ी होती है, क्या बोलते हैं? जो अज्ञानी जीव होता है वो कहता है हमारा अम्मा मर गई, हमारे पापा मर गए। और जो ज्ञानी जीव होता है वो क्या कहता है? हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए। ये ज्ञान है। पापा छोड़ के चले गए तो ये कौन लेटा है? इसी को तो पापा पापा करते रहे सारी उम्र। जिसको पापा पापा करते रहे वो नीचे लेटा है, और तुम कह रहे पापा छोड़ के चले गए। तुमने देखा क्यों जाते हो उसको? कैसे थे वो? गोरे थे, काले थे, पीले थे, नीले थे, आदमी थे, औरत थे, कैसे थे? किसी ने पापा को देखा ही नहीं, वो चले भी गए। और जिसको पापा पापा कहते रहे वो पापा निकला ही नहीं, वो पापा था ही नहीं, वो तो पिंजड़ा था। तोते को तो तुम देख ही नहीं पाए, सारी उम्र तोते से बतियाते रहे, मिट्ठू मिट्ठू, वो भी कह रहा मिट्ठू मिट्ठू, और तुम सोच रहे हो ये तोता है। पिंजड़े को तोता मान के बैठी हो, बात तोतों से कर रहे हो। पापा कैसे हो? हाँ बेटा ठीक हूँ। तोता तोते से बात कर रहा है। लेकिन ना पिता ने कभी बच्चे को देखा, ना बच्चे ने कभी पिता को देखा। पिंजड़ा पिंजड़े को देखता रहा और सोचता रहा ये तोता है। बेटे का पिंजड़ा बाप के पिंजड़े को देख रहा है, बाप का पिंजड़ा बेटे के पिंजड़े को देख रहा है। तोता दोनों का गायब है। तोते के स्वरूप को कोई जानता ही नहीं है। इसी प्रकार हम अपने बच्चों का स्वरूप नहीं जानते कि मेरा बच्चा है तो है क्या। हम इस काया को बच्चा मान बैठे हैं अपना, इस शरीर को अपना माँ, इस शरीर को अपने पिता, इस शरीर को अपना गुरु मान बैठे हैं। जबकि ये शरीर पिंजड़ा है। हमारे माता पिता भाई बहन तोता है। तोता अमर है, पिंजड़ा नाशवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोल भी दिया साथ में अविनाशी। और माना किसे? पिता अविनाशी है, माता अविनाशी है, वो जीव है, वो शरीर नहीं है। उस अविनाशी को कैसे जाना जाए? गुरु के ज्ञान से। साहिब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। जब तुम सहज भक्ति करोगे, ये मंत्र जंतर नहीं कि कान बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, घोर अघोरी बना दिया तुम्हें।
अधूरी करते हैं ये काम। कान बंद करके, आंख बंद करके लगा देना घुट्टी। जो अनुभवी संत होते हैं, जो सहज मार्गी होते हैं, वो तो एक पनिहारिन की तरह सिमरन करते हैं। जैसे एक पनिहारिन के सिर पे घड़ा होता है और वो 24 घंटा घड़े को रख के चलती है, तो कितनी देर बैठेगी वो भजन करने? आंख बंद करेगी, कान बंद करेगी। 24 घंटे चलना है उसको, काम ही ऐसा मिला है, तो भजन कब करेगी? उसका भजन हो रहा है, घड़े पे ध्यान रखा हुआ है उसने अपने, उसका ध्यान 24 घंटे चल रहा है। तो साहिब कह रहे सुमिरन की सुधियूं रहे, जीव गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। जो सत्य बात हुई है कभी आइए। लाइट आ गई, पंखो इसी को कहते हैं ज्ञान प्रकाश हो जाना। प्रकाश हो गया और समझो बात को। सिमरन और जाप में दुनिया भर का लोग कंफ्यूज हैं। आज आपको सिमरन और जाप में फर्क बता देते हैं। वाणियों में आता है सिमरन करो, एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए, जो जन्मे के मर जाए। सिमरन में और जाप में बहुत फर्क है, लेकिन लगता नहीं देखने में।